साथियों नमस्कार। पिछले भाग में हमने कुछ उपसंयोजकों के नाम लिखने की चर्चा की थी या नाम से सूत्र लिखने की बात की थी। इस भाग में हम कुछ और अभ्यास करेंगे, कुछ और यौगिकों के नाम से सूत्र बनाएंगे। जैसे है डाई क्लोरिडो बिस एथेन बंटू डायमीन कोबाल्ट थर्ड। यहाँ पे आप नाम से देख सकते हैं, यहाँ पे कोई काउंटर आयन नहीं दिख रहा है, अर्थात ये जो संकुल आयन होगा जो उदासीन रहेगा, या तो उदासीन होगा या फिर इस पर जो आवेश आएगा आपको उसके ऊपर लिखना पड़ेगा। तो हम पहले निकालेंगे क्या आवेश है इसका। तो अब इसका पहले कैलकुलेशन कैसे करेंगे। आप देखिए यहाँ आपको नाम से ही दिख रहा है डाई क्लोरिडो, यानी इसमें 2 क्लोरीन आयन हैं और बिस एथेन बंटू डायमीन यानी एथेन डायमीन के 2 अणु हैं और कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 3 है। आपको ये पता है कि क्लोराइड आयन पे एक ऋण आवेश होता है, एथेन डायमीन आपका उदासीन है और कोबाल्ट पे 3 आवेश है, 3 धन आवेश है। इस तरह से हम देखें तो उपसंयोजन मंडल पे कुल आवेश कितना होगा, 2 गुणा ऋण 1, 2 गुणा 0 और धन 3, यानी ऋण 2 धन 3 बराबर धन 1, यानी उपसंयोजन मंडल पे धन 1 का आवेश होगा। इस तरह से हम इस पर धन आवेश रख देते हैं और आपको यहाँ नाम लिखा ही है। तो इसका सूत्र इस तरह होगा, कोबाल्ट आपका केंद्रीय धातु परमाणु है, CuCl2 एथिलीन डाइमीन का आपने फॉर्मूला बना दिया और चूंकि बिस लिखा है मतलब 2 परमाणु 2 अणु हैं इसके, तो इसका नाम इस तरह होगा CuCl2En2 और उपसंयोजन मंडल पे एक धनावेश रहेगा। अगला नाम है टेट्रा कार्बोनिल निकल 0। यहाँ पे आपको बिल्कुल दिख रहा है आवेश 0 है। कार्बोनिल के 4 परमाणु माने 4 अणु हैं इसके, वन पर 0 0 आवेश रहता है, तो निकल भी आपकी 0 ऑक्सीडेशन नंबर पे है, तो इस उपसंयोजन मंडल पे भी कोई आवेश नहीं होगा। अब यहाँ कुछ सूत्र दिए हैं, यानी कि हमें IUPAC नाम लिखना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि प्लेटिनम केंद्रीय धातु परमाणु है, एमीन के 2 परमाणु, 1 क्लोरीन, माने एमीन 2 अणु हैं, 1 क्लोरीन परमाणु है और 1 NO2 है। तो आपको पता है क्लोराइड आयन एक ऋणावेशित होता है, NH3 उदासीन होता है और NO2 पे भी एक ऋणावेश होता है। तो इनके एक एक ऋणावेश हैं, जिसको हम सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे प्लेटिनम का। प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर हमने X माना, एमीन का 0 है, क्लोराइड का -1 है और नाइट्राइड का भी -1 है, नाइट्रेट का। तो ये सबको जोड़ने पे हमें X बराबर कितना प्राप्त होगा, X ऋण 1 और ऋण 1 जी ऋण 2 हो जाएंगे, X ऋण 2 बराबर 0, तो X बराबर धन 2 हो जाएगा, यानी प्लेटिनम की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 2 है। फिर आप यहाँ देखें, इन तीनों के नाम देखें, एमीन A से शुरू हैं, क्लोरिडो C से शुरू हैं और नाइट्रेटो का से शुरू है आपका N से शुरू है, तो यही क्रम रहेगा इनका। तो 2 हैं तो डाइएमीन, क्लोरिडो, नाइट्रेटो N, क्योंकि N से जुड़ा हुआ है, नाइट्रेटो N प्लेटिनम सेकंड हो जाएगा। पहले जो नाम लिखते थे अपन नाइट्रेट लिख देते थे, उसको N से जुड़ा है तो नाइट्रेटो लिखते थे और ONO से जुड़ा है तो नाइट्राइटो लिखते थे। अब इसको हम नाइट्रेटो N लिखेंगे। इस तरह ये नाम होगा डाइएमीन, क्लोरिडो, नाइट्रेटो N प्लेटिनम सेकंड। इसको देखें आप K3CrC24
फुल थ्राइस आप यहाँ देखते कितने धातु परमाणु हैं, पोटेश क्रोमियम। ऑक्जिलेटो आपका लिगेंड हैं, 3 लगे हैं। और यहाँ पे क्रोमियम के ऑक्सीजन नंबर आपको निकालना है। तो ये पोटेशियम आपको पता है धन 1 आवेशित रहता है, तो 3 गुणे धन 1 तो धनावेश हो गया। धन क्रोमियम का x मान लीजिए, ऑक्जिलेट का आपको पता ही है -2 होता है, तो 3 गुणे -2 बराबर 0 कर दीजिए, तो हो जाएगा 3 धन x ऋण 6 बराबर 0। तो x बराबर 3 उत्तर आ जाएगा ये। यानी यहाँ पे जो क्रोमियम है उसकी ऑक्सीजन नंबर 3 है, तो इस तरह इसका नाम क्या होगा, ट्राई ऑक्जिलेटो क्रोमियम। यहाँ पे क्या देखना है, एक और चीज़ देखना है हमें, ये जो संकुल है वो ऋणावेशित है धनावेशित, तो अब निश्चित है संकुल आपका ऋणावेशित है, तो इसका नाम क्या होगा, पहले आप पोटेशियम का नाम लिखेंगे, पोटेशियम, फिर संकुल का नाम लिखेंगे ट्राई ऑक्जिलेटो। क्योंकि ऋणावेशित है तो इसलिए क्रोमियम नहीं होगा, क्रोमेट होगा, तो पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो क्रोमेट, और ऑक्सीजन नंबर है 3, तो इसको हो जाएगा 3rd। अगला नाम आपको यहाँ लिखना है, देखिए COCl2 En2 Cl। निश्चित है ये जो संकुल है धनावेशित है, क्योंकि क्लोराइड क्लोरीन पे जो ऋणावेश रहता है क्लोराइड, तो जो क्लोराइड है वो ऋण 1 है, तो आप यहाँ या तो इसके बराबर धन 1 रख के रखेंगे या फिर टोटल 0 रख के कर लेंगे। मान लीजिए कोबाल्ट के ऑक्सीजन नंबर x है, क्लोराइडो समूह पे ऋण 1 होता है, 2 गुणे ऋण 1, और एथिलीन डायमीन आपका उदासीन होता है, उसको 0 रखेंगे, बराबर धन 1 रख लेंगे, तो ये हो जाएगा x बराबर क्या होगा, सामने धन 1 है, ऋण 2 ये है, तो x ऋण 2 बराबर 1, तो x बराबर धन 3 हो जाएगा। यहाँ पे कोबाल्ट की जो ऑक्सीजन नंबर है वो 3 हो जाएगी, तो नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब आप यहाँ पे आप ध्यान रखें, En डायमीन एथिलीन एथेन बंटू डायमीन है, तो उसमें पहले से बंटू लिखा हुआ है, इसलिए इसकी नाम क्या है, हमें विष लिखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, नाम कहाँ से शुरू करना है, एथेन डायमीन, तो एथेन डायमीन कहाँ से शुरू होता है, ई से, और क्लोरिडो सी से शुरू होता है, तो एथेन डायमीन को हम पहले बाद में लिखेंगे, क्लोरिडो को पहले लिखेंगे। इस तरह से इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई क्लोरिडो बिस एथेन बंटू डायमीन। और चूंकि ये धनावेशी संकुल का भाग है इसलिए हम कोबाल्ट लिखेंगे, और फिर उसको ऑक्सीजन नंबर 3rd लिखेंगे, और फिर लिखेंगे क्लोराइड। इस तरह से नाम हो गया डाई क्लोरिडो बिस एथेन बंटू डायमीन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। अगला नाम देखिए आप यहाँ पर, इसका नाम आपको लिखना है, तो आप यहाँ पे भी ये देख सकते हैं क्लोराइड बाहर है, यानी ये धनावेशित संकुल है, इस पर एक धनावेश है, इस पर एक ऋणावेश है। इस तरह से इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो कैसे निकलेगा जी, एमीन समूह है जी, उदासीन रहता है, कार्बोनेट में 2 ऋणावेश रहते हैं, तो इस तरह से कोबाल्ट पे आवेश कितना हो जाएगा, x धन 0 ऋण 2 बराबर धन 1, तो x बराबर धन 3। तो यहाँ पे कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो धन 3 रहेगी, तो नाम क्या हो जाएगा, एमीन पहले आएगा, कार्बोनेटो बाद में आएगा, तो ये हो जाएगा पेंटा एमीन कार्बोनेटो। चूंकि कोबाल्ट नाम होगा क्योंकि धनावेश संकुल है इसलिए कोबाल्ट होगा, और ऑक्सीजन नंबर 3 है तो 3rd हो जाएगा क्लोराइड, इसलिए नाम होगा पेंटा एमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। अगला सूत्र आप देख रहे हैं HgCO HCN4, यहाँ पर जो लिगेंड है थायोसाइनेटो है, कितने हैं, 4 हैं, आप यहाँ पे ये देख सकते हैं मरकरी है, तो ये मरकरी धनावेशित होगा, पहले लिखा है जी ऋणावेशित होगा। अब आप यहाँ पे जो मरकरी की जो सबसे स्वाभाविक ऑक्सीकरण संख्या है उसको ही लेंगे, धन 1 लेंगे, तो कोबाल्ट की जो
ऑक्सीजन नंबर है वो 3 आएगी, क्योंकि HCN जो है थायोसाइनाइड तो समूह है वो ऋणावेशित होता है। तो मरकरी का धन 1 लिया, कोबाल्ट का X मान लिया, और ये हो जाएगा 4 गुणा ऋण 1 बराबर 0, तो X बराबर हो जाएगा धन 3। अब यहाँ पे थायोसाइनेटो समूह है, S से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको थायोसाइनेटो S लिखेंगे। और चूंकि कोबाल्ट ऋणावेशित संकुल का भाग है तो कोबाल्टेट करेंगे। इस तरह पूरा नाम होगा इसका मरकरी फर्स्ट टेट्रा थायोसाइनेटो S कोबाल्टेट थर्ड। मम्मी बुला दी। इस तरह से ये नाम हो जाएगा आपका मर्क्यूरी फर्स्ट टेट्रा थायोसाइनेटो S कोबाल्टेट थर्ड। अब और उदाहरण देखते हैं। ये नाम लिखे हैं, इनके आपको सूत्र लिखना है। तो ये कुछ आपके अभ्यास के लिए आपको पुस्तक में मिल जाएंगे, जो नहीं बनेंगे तो इसमें से आप देख लीजिएगा। फिर भी एक दो और देख सकते हैं आप। इसमें टेट्रामीन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड है, तो आपको निश्चित पता है टेट्रामीन यानी 4 एमीन लिखना है आपको, 2 एक्वा लिखना है, और ऑक्सीजन नंबर 3 मिला करके क्लोराइड कर देना है। तो आप फिर ये आप संकुलाइन को इस तरह लिख लीजिए, फिर इसके ऑक्सीजन नंबर निकालिए, फिर उसको पूरा करने के लिए कितने क्लोराइड की आवश्यकता है इसकी गणना कर लीजिए। तो चूँकि कोबाल्ट की ऑक्सीजन नंबर 3 है, एमीन 0 है आपका, एक्वा भी 0 है, तो इस पर भी धन 3 होगा, तो ऋण 3 के लिए 3 क्लोराइड की आवश्यकता होगी। पोटेशियम टेट्रासाइनिडो निकेलेट को आपको देखना है, तो टेट्रासाइनिडो निकेलेट है, तो 4 साइनाइड हैं, चूँकि एक ऋणावेशित रहता है तो 4 ऋण हो जाएंगी। निकल पे आपका 2 धन, चूँकि सेकंड है तो उसकी ऑक्सीजन नंबर 2 है, तो इस तरह से इस संकुल पे आवेश होगा ऋण 2। ऋण 2 को संतुष्ट करने के लिए पोटेशियम की हमें 2 परमाणु की आवश्यकता होगी, यानी K2 हो जाएगा। जो ट्रेस एथेन 1,2 डायमीन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड है, इसको आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई रहा है एथेन डायमीन के आपको 3 अणु लेना है। क्रोमियम धनावेशित संकुल का भाग है, इसलिए यहाँ पे क्रोमियम लिख देंगे, जो इसकी ऑक्सीजन नंबर 3 है। और एथिन डायमीन आपका उदासीन है, इसलिए संकुल पर भी धन 3 आवेश होगा संकुलाइन पे, इसलिए इसको उदासीन करने के लिए 3 क्लोराइड की आवश्यकता पड़ेगी। इस तरह से इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिए गए हैं, आप इनको देखिए, अपने मन से अभ्यास कीजिए पहले, फिर इसके बाद आप लिखिए, पहले अपने मन से प्रयास कीजिए, फिर उसमें से देख लीजिएगा। ये सब पुस्तक के उदाहरण दिए गए हैं NCERT की। इसमें हमने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिए हैं, आप इसको पॉज करके देख लीजिएगा।